गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद, आपके कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, आपके गुरुजनों का धन्यवाद, हमारे गुरुजनों का धन्यवाद, आपके माता पिता, हमारे माता पिता, आपके परिवार, हमारे परिवार का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का, सारे नव दुर्गा, सारी दिव्य शक्तियों का, सारे एंजल्स का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सबका आशीर्वाद मिले, उनकी कृपा हम पे बरसे। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बहुत सारे जय गुरुजी। बहुत सारे नए पुराने लोग जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जुड़ते 8 से 10 कंट्री तक ये ग्रुप पहुंच गया है। बाहर से भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं धीरे धीरे करके। जिन जिन लोगों का समय आ जाता है, लोग जुड़ते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। हमारा लक्ष्य है कि जीवन में आगे बढ़ जाना, क्योंकि हम साथ में कुछ लेके ही जाने वाले नहीं हैं, यही हमारी यादें लेके जाने वाले हैं। पहले हम कोई यात्रा कर रहे थे, वहां पे हम साथ थे, आज हम साथ में बैठे हुए हैं। उस वक्त हमने ज्ञान की बात की थी, वहां पे ये अधूरा वहां पे छूटा हुआ था आपका, और यहाँ से आपकी यात्रा शुरू। सारी चीजों में प्रॉब्लम होती है, सारी चीजें के लिए हमें कर्म बनते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये आपका ऐसी बात है, ये ज्ञान ही आपका एक ऐसी बात है जो जहां पे छूटेगा वहीं से आपका अगले जन्म में शुरू होगा। जो आपने प्राप्त कर लिया वो वहीं से ही शुरू होगा। यहाँ पे जो हम बात करेंगे आज, नहीं कोई धर्म कर्म, इससे कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि धर्म किसने बनाया? किसने बनाया धर्म? हमने। अब धर्म किसको बोलते हैं, हम सही में वही नहीं जानते हैं। जो हमने धारण किया वो धर्म। अब धर्म धारण किया यानी क्या? हमने नियम बनाया, हम सुबह में उठेंगे, नहा लेंगे, अच्छे से नहा धो के पूजा पाठ करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ये हमारा नित्य क्रम हो गया, यही हमारा धर्म होगा, ये हमारा नियम हो गया। यही तो चीज होती है ना भाई। हम बंद की करेंगे, कोई बोलेंगे ये पढ़ेंगे, ये करेंगे, ये आपने नियम बनाए हैं भाई, इसको कोई लेना देना है ही नहीं परमात्मा के साथ। कोई किसी और किस स्वरूप में मानता है, किसी और स्वरूप में मानता है, लेकिन असल में जो तत्व है, जो परमात्मा रूपी तत्व है, वो एक ही है। उसको कोई लेना देना नहीं है, किसी के साथ कोई मतलब नहीं। आप कुछ भी करो, उसको कोई लेना देना नहीं, सबसे अलग वो। न पानी से वो भिगोगा, नहीं भिगेगा वो पानी से, न आग से जलेगा, न किसी से कुछ होने वाला नहीं। वो तो अपने आप में अलग मस्त है, वो है ही मस्त राम। तो मस्त राम के साथ रहने के लिए हमें भी मस्त राम बनना पड़ेगा, है कि नहीं? मस्त राम के साथ रहने के लिए हमें भी मस्त राम बन जाना है। देखिए, और एकदम इजी है, सरल है, इतना टेंशन मत लीजिए। आप लोगों के मुंह पे इतना टेंशन मैं देखता हूँ,
देखिए किसी के मुंह पे हंसी भी नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। किसी के मुंह पे हंसी नहीं यार, ये क्या? कि आपके सामने बैठा हुआ इंसान अभी 5 मिनट पहले ही सब कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम में था, लेकिन देखिए कैमरा के सामने आ गए। सागरिका जी बोलती आप इतना कंप्लीट क्यों रहते हैं? अरे हम बोलते कैमरा के सामने हम आ गए, हम सब कुछ बढ़िया है। सब अपने अंदर पड़ा हो, हमको करना है, हमको सबको ले जाना है। हमारे अंदर एक ही चीज पड़ी है, हमको सब कुछ दे देना है। ले जाओ, हमने यही सोच के रखा अब ये जीवन में जो सब कुछ ले जाओ, और सबको लेके जाएंगे। हमारे जितने भी भाई बहन दोस्त जितने भी बने हो सब कुछ ले जाओ, चलो भाई मजे करते हैं, आनंद करते हैं। तो 9 बजे हम बैठते हैं। आ गए हमारे एक और भी दोस्त चरण सिंह जी, देखिए कहीं ना कहीं से गुम होके आ जाते हैं। टाइम हो जाता है, आ जाते हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सब समस्या में घिरे हुए थे पहले, थोड़ी मोड़ी सबके जीवन में रहती है, लेकिन समस्या किसको? इस शरीर को है। और हम शरीर नहीं है। समस्या शरीर में है, लेकिन हम शरीर नहीं है। हाँ, लेकिन इसके सिवा हमारा उद्धार भी नहीं है भाई, क्योंकि ये साथ नहीं देगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, सीखना रेकी है, क्लास भी हमारा रेकी का है, लेकिन जब तक आप ये नहीं जानेंगे, आप रेकी के साथ नहीं जुड़ सकते हैं। कौन क्या करता है क्या नहीं हमें नहीं मालूम है, लेकिन रेकी 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 करके बहुत सारा कुछ चला हुआ है। लोग बोलते भी है, लेकिन हम अलग तरीके से आपको बता। देखिए रेकी एक, चाहे तो हम आपको 10-15 मिनट में ही ये सारी चीज खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करना है। हमें उससे जुड़ जाना है, अपनी नस नस में उसको बसा लेना है। क्योंकि रेकी क्या है मालूम है आपको? रेकी ये परमात्मा की ऊर्जा है। रेकी ये परमात्मा की ऊर्जा है। रे यानी प्रकाश, प्रकाश यानी परमात्मा, और की यानी चाबी। की क्या बोलते हैं? चाबी ना। और रे को क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं कि नहीं? तो परमात्मा किस रूप में है? प्रकाश के रूप में है। की क्या होती है? चाबी। यानी परमात्मा के पास जो पहुंचने की चाबी है, उसे रेकी बोलते हैं। जब तक हम यही नहीं समझेंगे, हम कहाँ पे वहां पहुंच पाएंगे? है कि नहीं ज्योति जी? बहुत टेंशन में है आप। खुश रहना ही हमारा स्वरूप है, हमें हमेशा हमारे चेहरे पे मुस्कान चाहिए। इतने टेंशन में मत आओ, यहाँ पे सब कुछ सरल है। तो देखिए, रेकी यानी परमात्मा के पास पहुंचने की चाबी। सिंपल सा उसका जो शब्द है, जापानीज वर्ड से, उसके अंदर ही ये सारा कुछ समाया हुआ है। और ऐसे ही हमारे जितने भी ऋषि मुनि हो गए, जितने भी हमारे ग्रंथ लिखे गए, इस ग्रंथों में जो बात कही गई किसी भी धर्म की हो, किसी भी धर्म की, आप उसको शांति से पढ़िए, देखिए, सुनिए। इसके अंदर से आपको हर वक्त 3 तरह के मतलब हर वक्त आपको मिलेंगे, लेकिन आपकी जैसी ज्ञान, आपकी जैसी दृष्टि, आपकी जैसी बुद्धि, इसी तरीके से आप उसको समझेंगे। कबीर जी को समझना होगा तो बहुत मुश्किल पड़ेगा कि नहीं आपको? कबीर जी की वाणी को अगर आपको समझना है तो बहुत ही मुश्किल है।
अब वो कहाँ पे भाई स्कूल में गए थे, पढ़ने को गए थे, पीएचडी किया था। कबीर जी ने पीएचडी किया था क्या? नरसिंह मेहता ने पीएचडी किया था, मीराबाई ने पीएचडी किया था? कुछ पढ़े लिखे नहीं, कुछ भी नहीं थे, लेकिन लोग उनके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं, बड़े बड़े ग्रंथ लिख रहे हैं कबीर जी के ऊपर, नरसिंह मेहता के ऊपर। ये कबीर जी के एक एक दोहे के ऊपर लोग कितना सारा कुछ लिख रहे हैं। तो बहुत ही गहन बात होती है कि नहीं? तो इसी तरीके से हमें परमात्मा के बारे में जानना है। थोड़ा थोड़ा करके हम आगे जाते हैं, कुछ कोर्स लंबा है, मैं आपको बताता जाता हूँ। रेकी को हम सब कुछ अच्छी तरीके से आप कैसे सीख जाएंगे ना, मालूम भी नहीं पड़ेगा। यहाँ तो सिंपल सी बात है। ये आपके जो हाथ है ना, यहीं पे सारी ऊर्जा है। आपके सारे शरीर में सारी ऊर्जा है, और यहीं से ही सारा काम कर देते हैं। कोई भी आशीर्वाद देते हैं तो भी ऐसे ही देते हैं कि नहीं? भगवान भी देखिएगा ऐसे आशीर्वाद दिए हुए, बाजू में गोल्डन गोल्डन कलर, जितने भी फोटो देखेंगे उसमें इतना गोल्डन गोल्डन कलर। वो भगवान में है तो हमारे में नहीं है क्या? शंकर जी है, राम भगवान है, तो वो, ये तो हमारे जैसे ही इंसान ना। वो कर सके तो हम क्यों नहीं कर सके भाई? उन्होंने ज्यादा कुछ कर लिया तो हम तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। उनके पास जो भी पड़ा हुआ था सारी चीज आपके पास भी है। वो समय था, वही समय अभी भी है, उससे भी अच्छा वक्त है, समझ लीजिए। उस वक्त से भी बढ़िया वक्त अभी है परमात्मा प्राप्ति का, अपने मोक्ष का। क्योंकि वो समय आ गया है जिसके कारण ये ज्ञान इतना सरल तरीके से आपको मिल रहा है। वरना पुराण ग्रंथ पढ़िए, लोग हजारों साल तक तपस्या करते थे, तब जाके उनका एक चक्र जागृत होता था या कुछ थोड़ा मोड़ा ज्ञान हो जाता था। और एक गुरु एक शिष्य को देके चला जाता था, और किसी को देते भी नहीं थे, ऐसा वक्त था। तो अभी क्या होगा? अभी तो एक साथ देखिए कितने सारों को मिलने वाला है, सब समझ रहे एक साथ। और कहाँ कहाँ बैठे, कोई वहां पे अलग स्टेट में, कोई दूसरे स्टेट में, कहीं कहीं से आप लोग जुड़े हुए। नहीं मैं आपका नाम जानता हूँ, नहीं कुछ भी जानता हूँ, तो भी हम सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। कितने सारे हमारे पुराने लोग ज्वाइन भी हुए, और कितने सारे लोग तो सीख के भी आगे बढ़ गए और आगे निकल भी करे, यात्रा भी कर रहे हैं और दूसरों का भी अच्छा कर रहे हैं। अभी आपकी बारी है, हमारी बारी है। हम अगर सोच लेंगे हमें आगे बढ़ जाना है, तो आप जरूर से बढ़ेंगे। थोड़ी थोड़ी आपकी एग्जाम भी आएगी, लोग एग्जाम से भी डर जाते हैं, सवाल बार बार करते रहते, अरे ऐसा नहीं होता है, परमात्मा इतनी जल्दी थोड़े आपको पहुंचने देगा। आपको एक डिग्री लेनी होती है तो भी तीन तीन एग्जाम आती है साल में। और अभी तो क्या जाने क्या क्या बच्चों को बेचारों को परेशान करके रखा, ये वीकली एग्जाम ना, ये एग्जाम ना, वो कितना सारा लेते हैं। ठीक है, तो रेकी का हम थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। रेकी आया कहाँ से? एक तो हमने जान लिया रेकी क्या है, परमात्मा की ऊर्जा है। रे यानी प्रकाश की, क्योंकि परमात्मा पूरे प्रकाश के रूप में है। जैसे आप मेडिटेशन से जुड़ते हैं हमारे साथ, आपको ये सारा फील होता है। जो पुराने हमारे जितने भी है उनको तो मालूम है, वो मेडिटेशन का पूरा एक्सपीरियंस ही अलग है। और हमारी चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। हम वो दृष्टि नहीं पा सके, वरना हमें मालूम है हमारे अंदर जो प्राण तत्व है, प्राण ऊर्जा है, वो अंदर की तरफ जा रही है।
वो भी एक कलर लेके जा रही है गोल्डन। उससे मालूम पड़ जाता है हम कितने टाइम तक जीने वाले होते हैं। आखिरी वक्त आ जाता है तब भी मालूम पड़ जाता है, लेकिन परमात्मा का पर्दा रहता है। हम देखते हुए जानते हुए भी वो नहीं बता सकते हैं कि ये इंसान का अभी लास्ट वक्त आ गया है। हाँ, खुद वो जान लेता है, बात अलग है, क्योंकि ये परमात्मा का पर्दा है। उसके जो नीति नियम बनाए हुए उस पे हम कभी नहीं बोल सकते हैं। वरना आप जब सब प्राप्त कर लेंगे आपको तुरंत मालूम पड़ेगा देखने से कि ये इंसान का इतना वक्त है अभी। 6 महीने पहले ही आपको मालूम पड़ जाता है, क्योंकि परमात्मा की वो प्राण रूपी गोल्डन ऊर्जा आपकी सांस रूपी ये प्राण ऊर्जा के अंदर जो जा रही है आ रही है, इसका ही सारा खेल है। समझ में आ रही ना मेरी बात सारी? तो थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं हम कि ये आया कहाँ से। देखिए, ये तो देखिए, हम लोगों को तो कोई टेंशन करने वाली बात नहीं है। हमारे तो डीएनए में पड़ा हुआ, क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनियों का ही ज्ञान है। हमारे ऋषि मुनियों को ही सब कुछ ये उनके अंदर ही था, हमारे इंडिया में ही था, सब कुछ हमारे पास था। लेकिन जैसे ही हम हमारी ही धरोहर नहीं संभाल सकते, ऐसा ही इसमें भी हुआ है। हमने हमारी धरोहर संभाली नहीं और कहीं और जगह से उत्पत्ति होके आगा भी बोल रहे हैं। अमेरिका के ये साइंटिस्ट ने, आइंस्टाइन ने ये ढूंढा, उसने वो ढूंढा। अरे भाई, हमारे ऋषि मुनियों के ग्रंथ देखिए, वेद पुराण में देख लीजिए, पढ़ लीजिए। सूर्य का डिस्टेंस इतना है, सूर्य ये अग्नि इतना देता है। आप जमीन के नीचे 5,000 फीट के नीचे नहीं जा सके। 5,000 फीट के नीचे क्या क्या दुनिया है, सब कुछ हमारे ऋषि मुनि बता के गए हमें। सब कुछ लिख दिया है। और कितना डिस्टेंस, कितना किलोमीटर, सबके साथ इतने हम दिव्य, इतने हम पहुंचे हुए। हमारे पास हमारे जो पुराने, हमारे अंदर जो डीएनए पड़ा हुआ है, ये उस दिव्य ऋषि मुनियों की हम संतान है। क्योंकि देखिए, हम उस शंकर भगवान थे ना, हमारे महादेव, उस वक्त भी हम थे। श्री राम थे, उस वक्त भी हम थे। कृष्ण जब रास खेलते थे ना, वहां पे भी हम खेल रहे थे साथ साथ में। ठीक है, सब वक्त में हम थे, लेकिन हमें याद नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने एक पर्दा रख दिया है। पुराना आप भूल जाओ। और जब हमारा वक्त आ जाता है, हम उस तरफ निकल पड़ते हैं। हमारी यात्रा, ये हम जो बात कर रहे हैं, ये हम लास्ट स्टेज वाली आपको बात कर रहे हैं। इसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें हमारी आत्मा से, हमसे ही जुड़ जाना है। किसी और से कोई लेना देना है ही नहीं। क्योंकि आपने पूजा पाठ, मंत्र तंत्र, हवन यज्ञ, तीर्थ धाम, जो भी करना था सब कुछ आपने कर लिया, बहुत अच्छे से किया, सब कुछ बढ़िया किया। और यही जो आपने किया, उसके फलस्वरूप ये जो लास्ट स्टेज वाला जो ज्ञान है, वो अभी आपको प्राप्त हो रहा है। ये 9 भक्ति के, ये इसको 10वीं भक्ति बोली जाती है। 10वीं भक्ति यानी खुद को पहचानना, अपने अंदर जो पड़ा हुआ है उसको पहचान। क्योंकि हमने सब कुछ देखा, हम सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं ढूंढ रहे हैं। हमारे अंदर क्या पड़ा हुआ है उसको हम ढूंढ नहीं रहे हैं। है कि नहीं? चलो मंदिर जाके आते, चलिए मजा आएगा। है कि नहीं? ऐसा करते हैं, कितने किलोमीटर दूर जाएंगे, अच्छे से टिकट निकालेंगे, ट्रेन ये वो झंझट, और गए तो होटल नहीं मिली, गए तो लाइन में खड़ा रहना पड़ा, प्रसादी नहीं मिली। बाके बिहारी के वहां पे जाओगे, बेचारे कृष्ण भगवान को तो साथ में पॉकेट चोरी हो गया, मोबाइल लूट गया, ये भीड़ भीड़ भड़ाका। बाके बिहारी जी को फिर दूर दूर से सलाम। कई बार तो कोई जाते हैं, नहीं जाते, अरे यार ये क्या चीज है। सब कुछ करते हैं,
लेकिन बांके बिहारी बोलते हैं, यार इतना मैं तो हूं ही बांका, तेरे अंदर पड़ा हो और तू इधर आके परेशान परेशान हो रहा है। इतने किलोमीटर कहाँ आने की जरूरत थी? तेरे अंदर 4 उंगल अंदर चला जा, मैं वहां पे तो बैठा हुआ हूँ। अकेला भी नहीं बैठा हुआ हूँ, साथ में राधा जी को लिए हुए भी हूँ। लेकिन हमारा मन नहीं मानता है और हम ढूंढते रहते हैं, चलो यहाँ पे जाए, ये गुरुद्वारा पे जाए, यहाँ पे मंदिर में, यहाँ पे मस्जिद में, यहाँ पे वो। तो हम यही भूल गए कि हमें करना क्या है। हम ढूंढते रहे बाहर, बैठ गया वो अंदर एक छोटा सा अंश। बड़ा बाहर, छोटा अंदर। लेकिन बड़ा बाहर यानी मंदिरों में नहीं है भाई, वो बाहर का मतलब ये मत समझना। वो जरूरी है सही। ऋषि मुनियों ने ये क्यों बनाया स्टेच्यू? क्योंकि आप उनको याद करो कि ऐसा कोई चीज है, ऐसा कोई तत्व है, वरना वो नहीं बनाते तो आप मानने को ही तैयार नहीं थे। जैसे हमारे घर में कोई बुजुर्ग हमारे देवलोक हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक फोटो लगाते हैं कि नहीं हमारे घर में? निकलते हैं तो दर्शन करके निकलते हैं कि नहीं, या सामने देखते हैं कि नहीं? इससे क्या होता है? जैसे ही हमने उनको देखा, हमारे अंदर वो भाव आ गए, हम इनकी संतान है, हमें ये कार्य करना है, हमें ये कार्य नहीं करना है, हमारा ये नाम होता है, हमें इनके नाम पे ये खराब नहीं होना। यानी हमारे अंदर एक संस्कार आ जाते हैं। इसीलिए ऋषि मुनियों ने सारी चीजें बनाई और इसके पीछे कोई ना कोई कहानी रखी गई। लेकिन उस कहानी के पीछे भी कोई कहानियां रहती है, यानी गूढ़ रहस्य, वो बातें। और वो गूढ़ रहस्य वाली बातें हैं, वो धीरे धीरे करके आपके अंदर आत्मज्ञान आता जाएगा, आपको समझ में आता जाएगा। सिंपल सा एक चीज मैं अभी आपको बताता हूं। आप जन्मों जन्म से आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। अब ये सारी मेमोरी आपके अंदर पड़ी हुई है। यहाँ पे ये है ना, लेफ्ट और राइट दिमाग अपना। इसका भी लोगों ने कोर्स बना के रखा है, 25,000 50,000 3 4 कोर्स बना के हैं। अलग 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 पैसे लेते हैं। न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रॉब्लम प्रोग्राम बोलते हैं उसको, क्या से क्या नाम दिया हुआ है और ये बनाया हुआ है। लेफ्ट राइट ब्रेन का खेल है पूरा। इधर हम सारी चीज का हम तो भाई बोल देते, ऐसा कुछ करना नहीं है। हम तो सीधे साधा आपको सब कुछ बता देंगे। हमको कोई लेना देना नहीं है, नहीं आपको कुछ ले लेना है हमसे। तो हमारे ये दिमाग है ना, उसमें सारी चीज पड़ी हुई है। और किस रूप में पड़ी है मालूम है आपको? सारी मेमोरी है आपकी युगों युगों की पिक्चर्स के रूप में पड़ी हुई। और आप लोग पढ़ते जाते हैं, पुस्तकें में पढ़ते हैं, सब जगह पे देखते हैं और बोलते हैं ये चित्रगुप्त हमारा सब कुछ लिख रहा है। हमने आज इसको चींटी को मारा, चित्रगुप्त ने लिख दिया। हमने आज ये कर्म किया, चित्रगुप्त ने लिख दिया। आज हमारी ये बवाल हो गई, चित्रगुप्त ने लिख दिया। ये हमारा झगड़ा हो गया, हमने इसके साथ गलत किया, चित्रगुप्त ने लिख दिया। बोलते हैं कि चित्रगुप्त लिखते हैं पूरा हमारा अध्याय। उनके पास सारे का सारा रिकॉर्ड है चित्रगुप्त के पास। ज्योत्सना जी का भी रिकॉर्ड है, भले वो हंसती रहे। तुरंत वो ऐसे ऐसे बुक खोल के पढ़ेंगे। लेकिन वो चित्रगुप्त है ही अलग। जो भी आपकी घटनाएं जीवन में बनती जाती है, जिस भी जन्म में, वो पिक्चर्स के रूप में रहती हैं। और
इस जगह पे वो गुप्त तरीके से संग्रहित हो जाती है, छुप के रहती है वो पिक्चर्स के रूप में। कोई आवाज, वर्ड्स इसमें नहीं है, ये चित्र के रूप में यहाँ पे स्टोरेज हो जाती है, इसीलिए इसको चित्रगुप्त बोला। लो अभी आप ये कहाँ पे समझने को जाओगे, कहाँ पे लिखा हुआ है? पर नाम दे दिया है चित्रगुप्त, और हम चित्रगुप्त जैसे ही नाम सुनेंगे तो हम किसी इंसान को ही देखेंगे, यार ये चित्रगुप्त कहाँ गया, इसको पकड़ो, हमारी स्टोरी जानना है, चलो चित्रगुप्त कहाँ गया, उसको पकड़ो, हमारी बात सारी बताए। अरे भाई, चित्रगुप्त यहाँ पे पूरे पिक्चर यहाँ पे गुप्त तरीके से पड़े हुए हैं, उसको खोलना शुरू करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, ध्यान करो, अपने आप ये पर आपकी ये परतें हैं ये खुलती जाएगी, आपको सारी बात समझ में आती जाएगी। बोलिए कहाँ पे ये बात समझ में जाएगी? और ये सारा ज्ञान, ये सारी बातें आपके अंदर से ही आपको ज्ञान होना शुरू हो जाएगा, तभी आप समझ लेना कि हमारे अंदर सब कुछ आना शुरू हो गया, आपको खुद महसूस होगा। ये कोई आपको बात नहीं बताएंगे, ये जो मैं बातें बता रहा हूं ना, आपको कोई भी सत्संग में, कोई भी किसी प्रोग्राम में ये सारी बातें नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको बोलना पड़ेगा, उनको अपना महत्व रखना है। आप उनके पैर पकड़ो, उनको अच्छा बोलो, वहां पे जाओ, कुछ ना कुछ करो, इधर ऐसा लेना देना नहीं भाई, हम हमें कुछ मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात का? इसलिए हम सीधे सीधे बोल देते हैं, आपके अंदर ही सारी चीज होने वाली है, आपके अंदर से ही ज्ञान प्राप्त हो, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा यार हम इतने ज्ञानी कहाँ से हो गए। जो बड़े बड़े संत लोग, जो अभी बड़े 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 स्टेज बना बना के बैठे हुए हैं ना, और बोल रहे होते हैं, वो कथा बोलते हैं ना, क्या से क्या बोलते हैं मालूम नहीं, उससे भी आप पावरफुल हो जाओगे, और उससे भी पावरफुल हो आप, समझ लीजिए। आप उनसे पावरफुल नहीं होते, यहाँ पे नहीं बैठे होते, हमारे पास नहीं बैठे होते। एक बात समझ लीजिए आप, क्योंकि ये बात अलग है। आपने ठान लिया है, आपके अंदर पड़ा हुआ वो आत्मा जग गया है, आपके आत्मा, आपके चारों तरफ जो दिव्य शक्तियां हैं वो बहुत ही पावरफुल है, आप लोगों को मालूम नहीं है। धीरे धीरे करके मैं बताता हूँ। आपके आसपास, आपके अगल बगल में वो बहुत ही पावरफुल शक्तियां हैं, और वही पावरफुल शक्तियों ने आपको यहाँ पे लाके बिठाया है, ना कि वो ठग वाले लोगों के पास आपको भेजा है, नहीं, उससे आपको बचा के रखा है, आपको संभाल के रखा है उन्होंने। क्योंकि ये हमारी दिव्य शक्ति, ये हमारे दिव्य गुरु, क्योंकि हमारे लाखों जन्म करोड़ों जन्म हो चुके हैं, और उस वक्त में हम किसी गुरु को मानते थे, किसी भगवान को मानते थे, किसी दिव्य शक्तियों को मानते थे, और वही दिव्य शक्तियां हमारे यहाँ पे है, हमारे अगल बगल में, हम युगों से उनके साथ, और उन्होंने ही हमें संभाल के रखा हुआ है। कितनी खराब वाइब्रेशन अभी पूरी दुनिया पे, पृथ्वी पे चल रही है, और इन इतनी डेंजरस वाइब्रेशन से आपको बचा के रखा हुआ, ये कितनी बड़ी बात है। हमारे परिवार को, हमारे कुटुंब को, हमारे बच्चों को, खुद हमको, कितनी डेंजरस वाइब्रेशन, कितनी खराब वाइब्रेशन अभी है। पूरे वातावरण दूषित, विचारों का दूषण, सोचने का दूषण, सब कुछ अलग अलग तरीके के दूषण ही है, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन, और उन सब से हमें बचा के रखा है, और हमको उनका जो शुद्ध स्वरूप है उससे मिलाने के लिए इकट्ठा कर दिया है।
और सब लोग आगे निकल भी रहे हैं, हम भी निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा रेकी के बारे में जानता है, क्योंकि ये तो हमारा, इस बारे में तो हम बोलते ही जाएंगे, बोलते ही जाएंगे। जरूरी है, क्योंकि आपका बेस परफेक्ट होना चाहिए। जब तक आप बेस मजबूत नहीं होगा, अच्छी सी बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। क्योंकि आप देखिए, कोई नए हैं, कोई पुराने हैं, कोई और ग्रुप, बहुत सारे अभी तो देखिए पूरा कचरा भरा हुआ है यूट्यूब में। कुछ कुछ अच्छे हैं, लेकिन पूरा कचरा भरा हुआ है, अलग अलग तरीके से सब बोलते हैं और सब भरा। इसलिए हम क्लियर आपको यहाँ पे बता देते हैं कि ऐसा सब कुछ है। तो चलिए थोड़ा सा रेकी के बारे में मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, बहुत इसमें डीप में जाने वाली बात नहीं है। हमें एक थोड़ी हिस्ट्री उसकी बताता हूँ। जैसे तो मैंने बता दिया, हमारे ही ऋषि मुनियों का ही ज्ञान है, हमारा ही ज्ञान है। हम अभी भी वो चीज कर रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा मालूम नहीं है, इतना सा फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। ये जापान में, जैसे कृष्ण भगवान में गीता में बोला है कि मैं युगों युगों में बार बार आऊंगा, बार बार जन्म लूंगा। तो ज्ञान है ना, वो बार बार आता रहता है। देखिए अभी कितना क्रुशियल टाइम चल रहा है, ये हर जगह पे युद्ध चल रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, काट रहे हैं, बच्चों को, ये बेचारे, इनको क्या लेना देना है निर्दोष लोगों। लेकिन ये सारी चीजें चल रही है, तो भगवान को मालूम है हमें किनको बचाना के रखना है। वो समय आ गया है, और अभी भी बहुत ही खतरनाक समय आने वाला है। हम बहुत ऊपर वाले डायमेंशन में हमको जाना पड़ेगा, और हम जाने वाले हैं, इसी जन्म में जाने वाले। हम बहुत ऊपर वाले डायमेंशन में जाएंगे। जैसे कि ऋषि मुनि रह रहे हैं, अभी भी हमारे ऋषि मुनि रह रहे हैं, शरीर है लेकिन शरीर नहीं है। इसी तरीके से हमको भी वो जीना सीखना पड़ जाएगा। हमको किसी चीज की नहीं जरूरत पड़ेगी, हम सब कुछ कर सकते हैं। इसी लेवल पे हमको आना है। इसीलिए ये सारी चीजें अभी ओपन हो गई है, परमात्मा की ये सारी शक्तियां ओपन होने लगी है। इसलिए ये ऐसे लोग बोलना शुरू कर दिए हैं। वरना जिसको ज्ञान हो जाता है, वो उसका बोलना बंद हो जाता है, चुप हो जाता है। आज तक का यही नियम रहा था। जिनको ज्ञान हो गया वो चुप हो गया, बोल गया, अपने में ही मस्त रह गया वो। लेकिन ये परमात्मा की और उन गुरुओं की बहुत बड़ी कृपा है, जो हिमालय में बड़े बड़े शिखरों पे हमारे बहुत अच्छे अच्छे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। और वो ऋषि मुनि ही ये सारे निर्देश कर रहे हैं कि हम इस पृथ्वी पे, इस दुनिया में आ नहीं सकते हैं, और उनका ही ज्ञान आपका परोस रहे हैं कि इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ जाओ। तो जापान में मिकाई उसोई जी ने ये रेकी विद्या को वापस इस पृथ्वी पे फिर से लाया। अध्यापक थे, वो प्रोफेसर थे। बच्चों ने उनको पूछा, सर जी, क्या ये हाथ ऐसे रखने से, जैसे जीसस थे वो सबको ठीक कर देते थे, सबकी बीमारियां ठीक कर देते थे, क्या ये अभी भी हो सकता है? क्या ये सच है या गलत है? उन्होंने बोला, ये सच ही है, तो अभी क्यों नहीं हो सकता? ये उनको चोट लगी, फिर उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया, पूरी दुनिया में ढूंढते हुए घूमने लगे। कितनी सारी लैंग्वेज उन्होंने सीखी, बहुत कुछ उन्होंने सीखा, लेकिन कहीं से भी उनको जवाब नहीं मिला, जानकारी नहीं मिली। वापिस आए घूम फिर के, थक के, अपने घर पे। उनके दोस्त रॉबर्ट थे, उनसे बात किया। रॉबर्ट ने बताया कि ये महावीर, भगवान बुद्ध और दूसरे ऋषि मुनि ये सारी चीजें करते थे। तो उन्होंने तिब्बत में आए, तिब्बत के अंदर पाली में लोटस सूत्र यानी कमल सूत्र नाम का पुस्तक मिला। बहुत सारे पुस्तक थे,
उनको कहाँ पे गुम कर दिया गया, कहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया मालूम ही नहीं, लेकिन एक छोटा सा पुस्तक था, उसमें से उनको ये ज्ञान मिला कि इस तरीके से करेंगे तो आपको ये ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उन्होंने ये देखा, सीखा, और फिर वो अपने सिटी से दूर पर्वत पे जाके बैठ गए। साथ में 21 पत्थर ले गए थे, क्योंकि 21 दिन की तपस्या करनी थी, न खाना न पीना कुछ भी। तो वो अपने साथ पत्थर लेके गए। जैसे जैसे पूरे दिन ध्यान ये करते रहते, पत्थर नीचे फेंकते, एक दिन हुआ एक पत्थर, 2 दिन हुआ 2 पत्थर, 3 दिन हुआ 3 पत्थर, सब फेंकते रहे। 20 दिन हो गया, कुछ नहीं हो रहा था, लगता था उनको या कुछ तो हो नहीं रहा है, परेशान हो गए। फिर तो उनको नींद भी नहीं आई। 3:30 बज गए थे रात के, फिर तो बोले अभी तो ध्यान में बैठ जाता हूँ, आखिरी दिन है, करते हैं। ध्यान में बैठ गए। अचानक से एक व्हाइट कलर की ऊर्जा ब्रह्मांड से आई, उनके सर पे टकराई, क्राउन चक्र पे। बेहोश हो गए। बेहोश हो गए और वो सीधे ही, जब उनकी आंख खुली, दोपहर का वक्त हो गया था। उन्होंने क्या देखा, जैसे ही उनकी आंख खुली, इतने ऊर्जावान, पूरी ताकत से भरे हुए, जो इंसान 21 दिन से न खाया नहीं पिया नहीं कुछ भी नहीं, वो इतना ऊर्जावान हो गया था। नाचने लगे वो, इतनी ऊर्जा आ गई, खुश हो गए। फिर दौड़ते हुए नीचे की तरफ उतरे। उनके पैर के अंगूठे में चोट लग गई, लहू निकलना शुरू हो गया। दोनों हाथ से उन्होंने उसको दबाया। 2 मिनट के लिए जैसे ही दबाया, लहू निकलना बंद, जैसे था वैसे ही होगा। बोला ये क्या चमत्कार हुआ, मैं इतना ऊर्जान्वित जो एकदम कमजोर हो गया, दौड़ते हुए नीचे उतर रहे थे, जैसे ही पकड़ा, पूरा गुम, कोई घाव नहीं कुछ नहीं, लहू बंद पूरा। अच्छा, सब लोग सोच में पड़ गए, ये क्या है। दौड़ते हुए नीचे आ गए, होटल में गए। बहुत दिन से खाना नहीं खाया था, बोला हमें कुछ खाना खिलाओ। उन्होंने बोला आपने इतने दिन से नहीं खाया। होटल वाले ने बोला थोड़ा लिक्विड लीजिए आप, अच्छा रहेगा। बोला नहीं, हमें तो बढ़िया सा हूँ, मुझे तो खाना दो। तो खाना लेके उसकी बच्ची जब आई, तो बच्ची ने ऐसे हाथ रखा था। बोला क्या है, तो दर्द है, दांत दुख रहा था, पूरा गाल सूजा हुआ था। उन्होंने उसके गाल पे ऐसे ही हाथ रख दिए, पूरा दर्द गुम, बच्ची खुश हो गई, खेलने चली गई एकदम। ये भी चमत्कार हुआ, सोच में पड़ गए। तो ये सब कुछ इनके साथ घटनाएं घटित हो गई। घर पे आए, रॉबर्ट को सारी बात बताई। उनके अच्छे प्यारे दोस्त थे। 2 3 4 दिन 5 दिन रॉबर्ट के भी घुटनों में दर्द रहता था, तो उसका हीलिंग किया उन्होंने। तो उनके भी घुटने एकदम से बढ़िया से ठीक हो गए। चमत्कार के ऊपर चमत्कार लगने लगे। सागरिका जी, चमत्कार के ऊपर चमत्कार, क्योंकि हमने जो नहीं माना उसको भाई हम चमत्कार समझ लेते, लेकिन सही में ये चमत्कार जैसी कोई चीज होती नहीं दुनिया में। तो बढ़िया हो गया। धीरे धीरे करके उन्होंने सबका अच्छा करना शुरू कर दिया, हीलिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि एनर्जी आ गई थी। सबका हीलिंग करते जाते थे, सब ठीक हो रहे थे। लेकिन होता क्या था, जिनको वो ठीक कर रहे थे, 4 5 10 दिन के बाद वही वापिस आ जाता था बीमार होके। उन्होंने देखा कि मैं अच्छे से सबको हील कर रहा हूँ, सब ठीक हो रहे हैं, लेकिन वो वापस। फिर उन्होंने देखा कि जो लोग
बीमार होते थे वो अपनी आदतें, खान पान ये सुधार नहीं रहे थे और वही के वही होते थे। दूसरा चीज, वो कोई आदान प्रदान नहीं करते थे, क्योंकि यूनिवर्स का नियम है, परमात्मा का नियम है, आदान प्रदान करना जरूरी है। ये उन्होंने पढ़ा, क्योंकि ये जो पूरी कायनात है, ये पूरा ब्रह्मांड है, भगवान के नीति नियम बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपने ही नीति नियम से चलते हैं। देखिए, आपको मैं बताता हूँ। एक पेड़ लगाया है हमने, पेड़ को हम पानी देते हैं, अच्छे से बड़ा करते हैं, तो पेड़ भी क्या करता है, अच्छे से हमें फल देता है, छांव देता है, उसकी लकड़ी देता है, सब कुछ देता है। आदान प्रदान का नियम होता है ना। तो फिर उन्होंने नियम बनाया कि कुछ ना कुछ तो लेना ही लेना है। और दूसरी ये बात बताई, पहले वो सबको कर देते थे, लेकिन जिसको चाहिए उसको ही देना है, यानी प्यासे को ही पानी पिलाना है। अब जिसको प्यास ही नहीं, उसको हम पिलाएंगे, यानी उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी। हमने किसी को हीलिंग कर दिया, अब जिसको उसको वैल्यू ही नहीं रहे, वो बोल नहीं रहा है मुझे ये करना है, जिसको कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, अब उसको करके करेंगे क्या हम। तो नियम ये आया कि प्यासे को ही पानी पिलाना है, यानी उसके अंदर भी इंतजारी होनी चाहिए, उसको भी लगना चाहिए नहीं हमें करना है। इससे क्या होगा, हम हमारे दरवाजे ओपन करेंगे तभी वो ऊर्जा आएगी ना भाई। आप लोग क्यों आके यहाँ पे बैठे, आपको चाहिए इसलिए आके बैठे, और आपको नहीं चाहिए और आपके घर घर पे मैं आऊं, घंटी बजाऊं, टिंग, चलिए सविता जी आईफोन वाली, मैं तो आपके घर पे आ गया। अब आपको सुनना नहीं है, लेकिन मैं रेकी का ज्ञान आपको देता ही जाऊं, रेकी ये करती है, यू करता है, ये हो जाए, आप ये सिंबल सीखो, ये है। अब ये आईफोन वाली को तो कुछ पढ़ा ही नहीं है यार, ये क्या लेना देना, मेरा सर खा रहा है। तो आया क्या, प्यासे को ही पानी पिलाना है, जिसको चाहिए उसको ही देना है। हाँ। गुरु महाराज, मैंने ये सोचा था कि मैं अभी अपनी बहन को भी ज्वाइन करवाया है। मैंने रेकी ऑलरेडी सीख चुकी हूँ। मैं उसको यही बोल रही हूँ कि मैंने करने सीखने के बाद, जैसे आपने कहा कि आपने बांटा नहीं, मैंने सच में नहीं बांटा। मैंने उसको अपने अंदर किया, तो उसके बाद मुझे कोई असर ही नहीं हो रहा। अब मैं अपने ऊपर भी करती हूँ, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही चीज आपकी आज उसी को भी समझा रही हूँ। मेरी बहन भी आपके साथ जुड़ी हुई है। अच्छी बात है। देखिए, आपने बात छेड़ी है, तो उसमें दो तरीके का होता है, मैं बता दूं आपको। एक ये चीज होती है कि आपको देने वाला कौन है, और दूसरा आपके अंदर क्या भाव आया है, दो चीज है। अगर आपको देने वाला सही है, तो आपके मुंह से ये बात कभी नहीं निकलती कि मेरे अंदर नहीं हो रहा है। आप खाली भाव मात्र करेगी ना, आपका काम होने ही वाला है। आपका नहीं, सामने वाले का भी होने वाला है। हमारे ग्रुप में सबका होता ही है, क्योंकि शुद्ध भाव से दे देना है हमें, लेना हमें कुछ नहीं है। इसलिए तो हम इधर साफ साफ आप लोगों के देखिए, अभी थोड़े थोड़े पर्दे खोलेंगे ना, कितने पैसे बचाते हैं वो देखते जाइएगा। जो आप लूट लूट के आए, हमें तो मालूम है सब लूट के ही आए हैं। ये ऐसा दरवाजा है जहां पे सब लूट के आखिर में आते हैं, लेकिन बेचारे भगवान को भी चाहिए ना, जिनको कमाना है उनको कमा लेने दो, अब इसके पास भेजो। अभी हम बोलते हैं, आपको क्रिस्टल के बारे में भी बताएंगे, सब देखते हैं, देखो कहाँ कहाँ फंसे हुए हो, सब बताएंगे आपको। और ज्योति जी के मुंह पे कभी मुस्कान नहीं आएगी, इतना टेंशन रहेगा। क्योंकि इसमें होता क्या है, लाली है ना, गुम हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, मुस्कुराते रहना है, मुस्कुराने से अच्छा लगता है। अपने अंदर एक अलग से हॉर्मोन्स
तैयार होते हैं। हमको लगता है हम बार बार नाम ले लेते हैं, हाँ, टेंशन नहीं लेने का। इधर बहुत सारे हैं ऐसे, आपके जैसे ही थे, अभी देख के सब खुश हो रहे हैं। चुप थे, छुप छुप के बैठे हैं, कोई लोग तो पर्दा डाल के बैठे हुए हैं नीचे। चलिए कोई बात नहीं। हमारा नियम क्या है आपको बताऊं, मैं एक आता है ना तो एक को भी बोलता जाता हूँ, एक को भी सिखाता हूँ। हमें क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, हमें क्वालिटी से। हमें एक ही चीज मालूम है, परमात्मा ने इनको भेजा है, बोलना है, कुछ भी हो जाए बोलना है, दे देना है सब कुछ। हमें परमात्मा का गुनहगार कभी नहीं बनना है। अभी ज्योति जी बोल रही थी हम मेडिटेशन कर रहे हैं, क्या आपको ये मेडिटेशन जैसा लग रहा है कि नहीं? कितने शांत हैं सब। मेरे को पूछना पड़ता है भाई, कोई सवाल? आज तक तो कोई पूछे ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा जो बाकी रह जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं है। आईफोन वाली जी को तो हमने नाम ही रख दिया है। सब कुछ बढ़िया से आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। ये रेकी आपके पास ही है, एक स्विच कल ऑन कर देंगे, ठाक से सबकी स्विच कल ऑन हो जाएगी। और अभी भी ऑन ही है। देखिए इसमें ऐसा नहीं होता है यहाँ से किया जाएगा तो होगा, आपके अंदर अपने आप भी होता है। आपके अंदर अपने आप होता है। हमें नहीं किसी के पैर पकड़ने हैं, नहीं किसी को, क्योंकि आप एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, आपका उद्धार कोई नहीं कर सकता है आपके सिवा। मैं खाऊं और आपका पेट भर जाए, आज तक कभी नहीं हुआ। तो आपने ऐसे क्यों सोच लिया कि वो गुरु हैं, वो मेरा उद्धार कर जाएंगे? हाँ, सदगुरु मिल जाएंगे, अच्छे गुरु मिल जाएंगे, आपको उंगली पकड़ के उस जगह पे लेके बिठा देंगे। लेकिन करना चलना तो आपको ही है साथ में। हाँ, उंगली पकड़ के ले जाने का काम सदगुरु खुद करेंगे, लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही ना मेरी सारी बातें? रेकी मैंने बोला 10-15 मिनट का ही काम है, आपको कल सारे सिंबल बिंबल सब कुछ 2 मिनट में हम सिखा देंगे। फीलिंग बिलिंग सब कुछ कल के इसमें सिखा देंगे। एक सेशन मेरा सबको मालूम, गए वक्त 3 दिन का लिया था, क्योंकि आपको रेकी हीलर, रेकी चैनल नहीं बनना है, आपको साधक बन जाना है। आपको परमात्मा से जुड़ जाना है और उसी से ही जुड़े रहना है। हमारा जीवन बदल जाना चाहिए, ये हमें आखिरी मौका मिला हुआ है। ये जगह पे आप बैठे हैं, समझ लीजिएगा ये आखिरी मौका है। हम चूक गए, गाड़ी निकल गई, वापस नहीं आएगी। फिर वही हम मूलाधार में स्वादिष्टान में रहेंगे, मूलाधार में आएंगे, स्वादिष्टान में रहेंगे, मूलाधार में आएंगे, स्वादिष्टान में। 2 चक्रों में ही जन्म लेंगे, मरेंगे, 2 चक्रों में जन्म लेंगे, मरेंगे, जाएंगे, जाएंगे, मरेंगे, मरेंगे, जिएंगे, क्या से क्या होएंगे। ठीक है, तो हमें उसमें नहीं रहना है। एक को तो नींद आ रही थी, नहीं आ रही है अभी तो लगता है सागरिका जी को तो। अरे गुरु जी, हम तो बहुत ही नींद आ जाती है हमें, हम तो बैठ नहीं पाते हैं। कहाँ गया बैठना? अच्छे से बैठ रही है तो आप तो। हाँ बोलिए। गुरुजी, क्या आजकल आप सुबह मेडिटेशन की क्लास नहीं कर रहे हैं? नहीं, अभी नहीं कर रहे हैं, अच्छा, अभी नहीं चालू है। कब से शुरू करेंगे? कर देंगे, करते हैं अभी मेडिटेशन। आपको बीच सुबह में भी किया था, फिर 9 बजे वाला भी रखा था, फिर दूसरे क्लास भी आते हैं। और अभी क्या हुआ, जो नवरात्रा का त्योहार था यहाँ पे हमारे गुजरात में, तो मालूम है ना आपको,
कितना धूम धड़ाके से होता है, यानी ये प्रोग्राम करने पॉसिबल ही नहीं थे। सब जगह होता है, सब पूरी जगह। रात डांडिया और आवाज 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 आवाज, और सब घूमते रहते हैं। इतनी एनर्जी कहाँ से आती है मालूम नहीं। तो ये सब जगह थोड़े दिन नवरात्र के हर लिए, जगह हर तरह से अलग अलग होता है। तो मैं हाँ, ये इसलिए थोड़ा 9-10 दिन के लिए गैप था। ये अभी सब शुरू हो जाएगा धीरे धीरे करके। आपका ये 1-2 हुआ, इसके बाद 2-3 दिन के बाद ही हम थर्ड लेवल भी आपको करवाने हैं। सबको उसमें हम ले लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है आप सब लोग हमसे जुड़े हुए हैं। आप सबको हमने सिखा दिया था कि आपको मेडिटेशन करना है, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। सबको जिनको भी थर्ड लेवल ज्वाइन करना है ना, सबको मैं थर्ड लेवल में भी आपको एंट्री दे देने वाला हूँ, क्योंकि हमें मालूम है सब लोग अच्छे से एनर्जी लिए हुए हैं। आप लोग मेडिटेशन कर ही रहे थे, ये हमें मालूम है। नहीं है वो हम जान लेंगे, ठीक है। चलिए। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न और था। अब जैसे कल आप कह रहे हैं सिखाऊंगा, और कल मुझे कहीं जरूरी जाना है, अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना है, जरूरी जाना है तो क्या टेंशन लेना है मेरे इसमें पीछे भी आपको। ऐसी तरह लेवल क्लाउड। हाँ तो कोई, अरे कोई टेंशन, इसमें आपका रिकॉर्डिंग आएगा ना कल के क्लास का, रिकॉर्डिंग देख लेना है। और शक्तिपात के लिए फोटो भेज देना है, आपका फोटो आ गया, बात हो गई खत्म। पर हमको और कुछ चाहिए जो नहीं। जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ से मिलेंगी वो मिलनी जरूरी है ना? ये देखिए अपनी सोच रहती है, इधर से तो सब कुछ आ ही जाता है। कि आपके मन में एक चीज बिठा दी हुई होती कि ऐसा होना चाहिए। वरना इधर तो आपकी फोटो आ गई, बहुत हो, इसलिए हम बोलते नहीं रहते हैं इधर देखो वही कैमरा खुला रखो। हम घूमते जाते हैं ऊपर नीचे, सबके फेस देख लेते हैं, एक ही बार देख लिया चेहरा, ये आंखों में तुरंत मालूम पड़ जाता है। हाँ, जब भी नाम याद आया ये ज्योत्सना जी का है, तो हमें कभी याद ही नहीं करना है, नाम याद आया फटाक से चेहरा सब कुछ वो जैसे न वैसे के वैसे दिखेंगे हम। जैसे ही उनका मैसेज आएगा हमें मालूम पड़ेगा किसी ने एडवर्टाइज छोड़ा है, एक ही बार देखा था उनका फोटो डीपी में वो भी। और जब भी उनका फटाक से मैसेज आता है, क्योंकि पहले हम ग्रुप ओपन रखते थे, गुरु जी किसी ने मैसेज डाल दिया कोई गलत वाला, फटाक से मेरे को उनका चेहरा ही मालूम आ जाता आंख में, फिर मैं ग्रुप तो खोल के डिलीट मारती। तो ऐसा रहता है, अपनी आंखों में वो आ जाते हैं। एक बार देख लिया बात हो गई खत्म। तो इसको कनेक्शन बोलते हैं। हीलिंग के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि ये सूक्ष्म क्रिया है, सारी सूक्ष्म बातें हैं। आपको एक ही बात में समझा दूं, अगर आपको आपका बच्चा है, लड़का है, फॉरेन में बैठा, उससे आपको जुड़ना है, क्या है, कितना टाइम लगेगा आप मुझे बताइए, कितना टाइम लगेगा आपको? कुछ सेकंडों के सेकंड, सेकंड में भी नहीं, कुछ सेकंड, सेकंडों के कुछ सेकंड। सेकंड भी नहीं, सेकंडों के सेकंड में आपका जुड़ना हो जाए, क्योंकि वो कनेक्शन बना हुआ ही है। और पहले हमने शुरुआत किया उसी वक्त बोला उसका, अब हम आप हमें शब्दों में बताइए कि उसके साथ आपका क्या जुड़ाव है, उसके साथ आपकी क्या, जो कहते हैं ना एक अलग से, हम उसके लिए वर्ड्स नहीं है हमारे, ऐसे ही हमारा परमात्मा के साथ है। वैसे ही चीज हमारे सदगुरु के साथ जब हमारी हो जाती है, हमारे जो गुरु रहते हैं उनके साथ वही जुड़ाव हमारा रह जाता है, हमारा बेड़ा पार हो जाता है, हमारा जन्म सफल हो जाता है। हमें जो चाहिए वो सारी चीज जो हम ढूंढ रहे थे युगों से, वो हमें मिल जाता है, क्योंकि परमात्मा खुद कभी नहीं आते, वो अपने स्वरूप अपने सदगुरु को ही आपसे मिलवा देते हैं। और वो भी अपनी जो दिव्य शक्तियां होती हैं वो कार्य करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, क्योंकि मेरे को स्टेप बाय स्टेप आगे भी तो लेना पड़ता है। अब जानते हैं हमारे आभा मंडल के बारे में। एक हमारा आभा मंडल रहता है,
हमारे शरीर के आसपास स्थूल सूक्ष्म और कारण ये हमारे शरीर रहते हैं। मिका उषो जी ने तो वापिस रेकी हमारे लिए वापिस ला दी ढूंढ के, लेकिन हमारे पास तो है ही ऑलरेडी। हमें उसका टेंशन नहीं लेना है, हमारे पास तो है। आपको बता दूं, माए हैं, उनको तो अच्छे से मालूम है। बच्चा छोटा था, उसको बेचारा बोल नहीं सकता था, रोता था, उवा 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 करके रोता, उसको पेट में दर्द, ये कहीं पे दर्द, फीवर। माए क्या करती थी मालूम है आपको? गोद में लेते थे कि नहीं अपने बच्चे को? गोद में रख के आप करते क्या थे? तो हाथ उसके शरीर पे ऐसे रख देते थे ना, छाती पे, पेट पे रखते, बच्चा चुप शांत सो जाता, या ऐसे लगा देते, सो जाता। चलिए माँ की बात भी छोड़िए, अपने पिताजी के पास भी ऐसे रहता, करता, सो जाता। और अभी भी हम इतने बड़े हो गए तो भी हमारे ऊपर कोई ऐसे हाथ रखता है, कितना अच्छा लगता है, बढ़िया से। यही है रेकी। 20% अभी आपके अंदर काम कर रही है, किसी के अंदर से थोड़ी ज्यादा कम कर रही है। अभी भी आपके हाथों से ये सारा कार्य हो रहा है। एग्री है कि नहीं मेरी बात से आप? कितना भी बच्चा बड़ा हो गया होगा, हस्बैंड वाइफ होंगे तो भी देख सकते हैं आप। बच्चे का भी छोड़िए, चलिए बच्चों के तो ऊपर देखा। और खास करके आप देखिएगा, बीमार होंगे ना, उस वक्त अगर आपके ऊपर कोई ऐसे हाथ प्यार से कोई ऐसे रख देता है, इतनी अच्छे से, अच्छा लगता है, सो जाते हैं, नींद आ जाती है। तो यही तो रेकी है ना भाई। आधे से ऊपर का दर्द आपका चला जाता है। तो ये क्या है? रेकी है, परमात्मा की ऊर्जा है। भले हमारे आईफोन वाली बोल रही है नहीं हो रहा है, लेकिन ये झूठ बोल रही है। वो सब कुछ रहा है लेकिन मालूम नहीं पड़ रहा है। तकलीफ ये है, हो रहा है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। अभी समझ जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर हमने बिठा दिया, अरे नहीं हो रहा है गुरुजी, ये हम कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। अरे हो रहा है भाई, आगे वाले ने भी आपको बहुत बढ़िया से सिखाया है, सब बढ़िया करते हैं, लेकिन अपनी कक्षा के मुताबिक। कोई प्रोफेशनल तरीके से, कुछ और, लेकिन हमें दिया तो सही ना, हमें दिया तो सही ना ज्ञान। नहीं दिया ऐसा तो नहीं। तो हमारे आसपास एक ऐसा ओरा रहता है, जैसे हमने आपको बताया ना, ऐसे ही हाथ रख देते हैं और वो सारी चीज होने लगती है। तो हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र है, और सातों चक्रों के, देखिए चक्कर में आपको समझाता हूं, आपको इस चक्करों के में चक्कर में मत पड़ना है। चक्रों को मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन इन चक्करों के चक्कर में नहीं पड़ना है, समझ लीजिए। फिर ये फोन करके बोले, ए गुरुजी हमारा कौन सा चक्कर ठीक हुआ है, गुरुजी हमारा ये चक्कर नहीं ठीक हुआ। अरे यार, आप चक्करों में चक्कर में क्यों पड़ते हो? आपको इसमें पड़ना ही नहीं है। जो चक्कर में पड़े वो चक्कर खा गए। ये जानना है, सीखना है, नॉलेज लेना है। जो चीज हमारे अंदर, चक्र यानी क्या? बहुत सारी जो लब नसें होती है, नाड़ियां होती है, उसका एक गुच्छा होता है। ऋषि मुनियों ने ढूंढा, अलग 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 स्तर पे हमारे ये बहुत सारे गुच्छे हैं, उसी को उन्होंने चक्र बोला। और उसमें बहुत सारी ऊर्जाएं रहती है। कोई यूं 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 घूमता है, कोई यूं 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 घूमता है, कोई ऐसे ऐसे घूमता है। और जैसे जैसे ऊर्जा आपके अंदर वो बढ़ती है, किसी का शरीर यूं यूं घूमता है, यूं घूमता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, और हम डर भी जाते हैं, कोई छोड़ भी देता है, अलग अलग सोच में पड़ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। हमारे यहां से ऊर्जा जन्म के साथ आती है,
दो चीज आती है, एक हमारी कुंडलिनी एनर्जी, एक हमारा आत्मा। दो चीज आती है, यहां से एंट्रेंस होके सीधे वो अपने मूलाधार चक्र के पास, रीढ़ की हड्डी की पूंछ की साइड में मूलाधार चक्र के वहां पे वो स्थापित हो जाती है। क्या कुंडलिनी एनर्जी, जिसको हमारे कर्म भी हम बोल सके, एक दिव्य एनर्जी है वो। ठीक है, हमारा आत्मा। दो चीज आती है, दो चीज ही निकल जाती है, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो आती है, इस जन्म में तो आईफोन वाली बन गई है ज्योत्सना जी, इस जन्म में बन गई, लेकिन उसको कोई लेना देना नहीं है ज्योत्सना जी से, ना आईफोन वाली से, न सुजाता जी से, न किसी से। वो आई है वैसे ही जाने वाली है, ये खेल करके। दूसरी एक चीज होती है, पंच तत्व का ये जो हमारा देह बना हुआ है, वो तो जो कहाँ से बना था, यहाँ से बना था, वो यहीं पे मिल जाना है। जिसको हम क्या बोलते हैं, भगवान। अरे भाई वो भगवान नहीं है, वो अलग चीज है। भगवान यानी ब यानी भूमि, ग यानी गगन, न यानी निर, यानी आकाश, व यानी वायु, न यानी निर। इसी से बना भगवान। ये पंच तत्व से बना हुआ ये शरीर, हमारा देह। मरने के बाद कोई दफना देता है, कोई जला देता है, कुछ न कुछ करते हैं, तो यही का यही। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे तू मोर। हाँ, जो तेरा था तुझे दे दिया। हाँ, लेकिन देने में थोड़ी आप लोग शर्म करना। देने में जो आप है ना, उसको थोड़ी शर्म कर लेना। क्यों? क्योंकि उतने उसने तो इतना बढ़िया सा आपको दिया है, तो आप उसको इतना ही अच्छा स्वस्थ बना के देना उसको। बीमारी वाला ऐसा वैसा करके मत देना बेचारे को। इसको बढ़िया से देना है। कितना अच्छा स्वस्थ सुंदर अपने को दिया था ना उसने पृथ्वी पे। कोई 2.5 किलो का, कोई 3.5 किलो का, 3 किलो का, अलग अलग दिया था ना उसने बढ़िया से। कितना सुंदर स्वरूप। तो वैसा ही वैसा बढ़िया देके जाने का है अपने को। और हम जहां से आए थे वहीं की यात्रा हम वापस चले जाएंगे इस जन्म में, सारे कर्म कर कर के। तो साथ में क्या आता है, हमारा आत्मा, हमारे कर्म। जैसे कर्म करेंगे वैसा फल प्राप्त करेंगे। कर्म यानी का ये जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, यही हमारे साथ आने वाला है, दूसरा कुछ नहीं आएगा। न हमारा कोई बाप है, न बेटा है, न माँ है, न भाई है, न बंधु है, न कोई कुछ नहीं, सब अलग अलग है। लेकिन कर्म के साथ हम बंधे हुए हैं। कोई ना कोई कर्म हमारा रहता है जिससे हमारा रिलेशन बनता है, और हम वो कर्म से बंध के हम रहते हैं। कोई हमसे लेने के लिए आता है, कोई देने के लिए आता है, जो भी हमारे कर्म रहते हैं उसी के मुताबिक। और कोई इतने बढ़िया रहते हैं जो करते ही जाते और देते ही जाते और इस दुनिया से निकल जाते हैं। आते हैं, देते हैं, निकल जाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है किसी से। सबके बीच में जीवन जीते हैं, लेकिन कोई लेना देना नहीं है। यही तो है उसकी मोक्ष प्राप्ति। उसको ही पूछा जाता है, भाई अब कहाँ पे जाना है, और बोलेगा यार अभी सोचता हूँ, खड़े रहो मेरे को देखना है, इनके यहाँ पे जाऊंगा। आपको भी पूछा जाएगा किधर जाना है कि नहीं जाना है, अभी जन्म लेना है कि नहीं लेना है। इसी को ही मोक्ष बोलते हैं। और अगर हमने सब जानते हुए भी नहीं जाना, तो हम ऊपर जाएंगे। हमारे लिए दूसरी जगह तैयार ही है, चल भाई तेरे को इधर जाना है, वहां पे आपको नहीं पूछा जाएगा क्या करना है। उधर तो आपके लिए रेडी है। और सारा ज्ञान, सब कुछ हम इसी जन्म में ही प्राप्त कर लेंगे।
हमारा मोक्ष ही मोक्ष है। पूछा जाएगा आपसे कहाँ पे जाना है, हम चाहे कि वहां पे जन्म लेंगे ना भाई, हमें बोलने वाले कौन होते हो आप। हम चाहेंगे वहां पे जन्म लेंगे, हम इच्छा से सब कुछ करें। और है, ऐसा ही होता है। प्रूफ के साथ दिखाएंगे हम आपको कि ये ऐसी ऐसी बातें होती है कि नहीं। तो सारी चीजें हमें इसी जन्म में सब कुछ प्राप्त कर लेनी। न किसी से कोई ऐशना, न किसी से कोई इतना लगाव, न कुछ भी। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ जाए। तो हमारे सारे चक्र नीचे, हमारे मूलाधार चक्र रहता है, रेड कलर में आता है, उसका कलर रेड होता है। मूलाधार चक्र होता है, वहां पे प्रॉब्लम रहता है, हड्डियों की, जॉइंट्स की, ये सारी प्रॉब्लम रहती है, उसका कलर रेड होता है। ये आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, चक्करों के चक्कर में मत पड़ना। हम पे छोड़ देना सब कुछ, ठीक है। वरना चक्करों के चक्कर में पड़ेंगे, चक्कर खा के गिर जाएंगे। हल्के से सीख लेंगे सब कुछ, कोई टेंशन नहीं लेना है। उसके ऊपर आता है हमारा स्वादिष्टान चक्र, ऑरेंज कलर में रहता है। हमने बार बार जन्म लिए, बार बार हम इसी नीचे वाले चक्रों में ही जन्म लिए, बच्चे पैदा किए, पैसे किए, ये किए, सब कुछ किए, वहां पे आए और वहां पे ही मर गए। इसके ऊपर हमने उठना ही नहीं सीखा। इसके ऊपर आएगा नाभि चक्र, येलो कलर में रहता है। इसके ऊपर आएगा हमारा हार्ट चक्र, हरे कलर में रहता है। विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र जिसको बोलते हैं, स्काई ब्लू कलर में रहता है। आज्ञा चक्र, डार्क ब्लू कलर में। पर्पल कलर में हमारा सहस्त्रार चक्र है। सातों के सातों चक्र रहते हैं। सातों चक्र अपना अलग अलग काम करते हैं। सातों चक्रों में अलग अलग प्रॉब्लम रहता है, शरीर में अलग अलग प्रॉब्लम रहेंगे। हार्ट चक्र में आपको हार्ट का प्रॉब्लम रहेगा। ये नाभि चक्र में येलो कलर में आप देखना है उसको, वहां पे आपको पेट के प्रॉब्लम रहेंगे। तो हार्ट चक्र में, अरे, नाभि चक्र में प्रॉब्लम होगा। जननांगों में प्रॉब्लम रहता है तो आपका स्वादिष्टान चक्र में प्रॉब्लम रहेगा। थॉट, यहाँ पे आपको थायराइड, ये सारी चीज बार बार, ये आजकल के जमाने में तो बहुत लोगों को ये थायराइड रहता है, मालूम है आप। इतना झूठ बोलते हैं छोटी छोटी बातों में, झूठ बोलते हैं, यानी थायराइड, झूठ बोला। अभी आपने सिखाते क्या है, बेटे को भी सिखाते, अरे बोलना बोलना, ये आइए सर खाएगी, मम्मी नहीं है घर पे, ऐसा बोल देना। अरे यार, है तो बोलो ना, है घर पे। लेकिन बच्चों को भी हम बोलेंगे झूठ बोल दे भाई। अरे क्यों झूठ बुलाते, उसका थ्रोट चक्र पकड़ा जाएगा, बेचारे का थायराइड हो जाने वाला है। तो किसी के मोटे हो जाते, ये होते जाते, थायराइड हो जाता है, थ्रोट कैसे गले का, बहुत झूठ बोलता है, गले का कैंसर, ये वो सब कुछ इधर से होता है। अब सबसे बड़ी बात है एंजाइटी। मोबाइलों पे लगे रहते हैं इन लोग, क्या से क्या देखते रहते हैं, कचड़ा। एंजाइटी, हमें नहीं मानो तो ये मैं बंद रखूं, वरना तो ये दिन के 5-10 लोग तो ऐसे एंजाइटी वाले, गुरु जी हमें सर खा, अरे आज से हमने 10 साल पहले तो ये सुना नहीं था, सर दर्द वाली बात तो हमने, और अभी इसके सिवा कोई आता ही नहीं है। अरे भाई शांत हो जाना, शांति से थोड़ी देर बैठना, ये क्या एंजाइटी पेंजाइटी। न सोचने वाली बातें, लूट लेना है, खा लेना है, कमा लेना है, इतनी सारी सब कुछ लूटने वाली बातें, सब कुछ प्राप्त ही कर लेना है। तो फिर ये आएगा कि नहीं, क्योंकि एक सेकंड के लिए भी अपने दिमाग को आप शांत रहने को नहीं देते हो। जैसे ज्योति जी बोलती हैं, हमको एकदम शांत लगता है, लेकिन शांत नहीं है वो, हमें मालूम है। बोलती है मेडिटेशन करते बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेडिटेशन नहीं है वो,
हमें मालूम है, क्योंकि सूक्ष्म तरीके से अंदर इतनी सारी सोच चलती रहती है, इतनी सारी सोच जो हमें नहीं मालूम रहती है, और वही हमें परेशान करे, वही चीजें हमारे अंदर खुशी नहीं आने देती है। हमें लगता है हम खुश है, हम दिखा रहे हैं, लेकिन वो चीज होती नहीं है। न सोचने वाली बात हमारे अंदर आ जाती है, हमें मालूम है, हम देखते हैं, नहीं बोलते कैमरा ऑन रखो, हमें मालूम है सब कुछ। तो ये राज खोलने वाली बात नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं हमारे अंदर जो हमारे मस्तिष्क में इतना जबरदस्त बनाया हुआ है, जिसके लिए हमें हमारे मन को शांत करना पड़ेगा, हमारे इंद्रिय को शांत करनी पड़ेगी। और ये चीज कैसे होती है मालूम है आपको? सच्चा ज्ञान प्राप्त करने से। गुरुजी आज ये मेडिटेशन करेंगे क्या? क्या आज ये क्या है मेडिटेशन बात पूछ? करेंगे क्या? अरे काय का मेडिटेशन? आज काय का मेडिटेशन ला रहे हो आप अभी बीच में क्लास यार? थोड़ा मन को शांति मिल जाएगी। अरे 10 मिनट कर देंगे वापस, लास्ट में ठीक है। करवा देंगे, 10 मिनट में लास्ट में। आज ज्योति जी हैं, चलिए आपके कुछ परमात्मा ने आपके मुंह से बुलाया होगा, आज ज्योति जी को भी एक्सपीरियंस करवा देंगे उसका। आपके मुंह से बुलाया है, शायद उनका भी मन होगा। हमारे यहाँ पे ऐसा है भाई, हम तो इसी पे चलते हैं, परमात्मा जो करवाते हैं वो कर देते हैं। चलिए, तो देखिए, जो चीज जैसी है वैसे की वैसी आप देखना सीख जाएंगे, कोई दुख नहीं रहेगा। वैसे की वैसी देखने यानी क्या? तुरंत सवाल आ गया हमारे अंदर, वैसी की वैसी देखनी यानी क्या, है कि नहीं? तो देखना है भाई, बेटा है, हाँ भाई बेटा है, ये कर्म से बंधे हुए कुछ भी है, ये अपना कर्म करता जाएगा, मैं अपना कर्म करता जाऊंगा, है ऐसे, मजे करो, खुश रहो, हो गई बात। हमें कष्ट है, हमें भुगतना है, हमको करना है। मेरा दर्द कोई ले सकता है तो बोलो? कोई नहीं ले सकता, ये हमें ही भुगतते जाना है। यानी हम सब कुछ होते हुए अलग है, सागरिका जी, सब कुछ होते हुए अलग है। इसलिए जो चीज जैसी है वैसी की वैसी देखना सीख जाएंगे, सब कुछ छूटता जाएगा। इसीलिए हमें ऑरेंज कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं, नहीं हमें घर छोड़ना है, नहीं वैराग लेना है, नहीं यूं बाल नोचने हैं, नहीं घर छोड़ के यूं वो व्हाइट व्हाइट कलर के लेके घूमना है, नहीं ऐसे ऐसे करके बर्तन में मांगना है, वो एक एक देंगे हमें, ऐसा कुछ भी पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई। परमात्मा ने इतना अच्छा जन्म दिया है, बढ़िया सा कुछ करो ना यार। पर लोगों ने क्या से क्या बना के रखा है यार, संन्यास लिए लिए वो कर लिए, वो कुछ और बन जाते हैं ना। वो जैनों में तो क्या से क्या करते हैं ना यार, हम तो देख के रह जाते हैं, ये क्या कर रहे हैं लोग, यूं बाल नोचने। अरे यार, इतना परमात्मा ने बढ़िया से बाल दिए, ये एक एक क्यों नोचता है? इससे संन्यास आता है क्या? अंदर से आता है। आपकी इंद्रियों पे आपका कंट्रोल आ जाए, उनसे आपको वैराग होना हो जाए शुरू, सब कुछ मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना मेरी बात ज्योति जी आपको? मन का पूरा खेल है। मन को आप गलत बोलोगे, लेकिन वो गलत नहीं है, मन ही सबसे बड़ी चीज है। आपको इधर आज यहाँ पे लेके कौन आया बताओ? मन को बेचारे को सब लोग गाली देते हैं, ये मन है ना यही ललचाता है, अच्छा खाना पीना इसको ही लगता है। अरे बेचारे, वही तो सबसे बड़ी चीज है।
मन ही वो चीज है जो हमें अच्छी चीजों के लिए तरफ ले जाता है। गुरु जी एनर्जी लाई है, डिवाइन एनर्जी लाई है आप तक। हाँ, लेकिन डिवाइन एनर्जी तो लाई है, लेकिन मन है वो सबसे बड़ी चीज। आपका मन ने किया ना, हमें ये सीखना है, हमें ये करना है, जी जी तो हमारी सारी इंद्रिय पर हमारा धीरे धीरे कंट्रोल होता जाएगा। और कंट्रोल, इंद्रियों पर कंट्रोल कैसे आएगा? कैसे आएगा इंद्रियों पर कंट्रोल? हमारी सांसों से। क्योंकि जन्म होता है 80 साल, 90 साल, 100 साल, 25 साल, 50 साल से नहीं आपका जन्म हुआ है, समझ लीजिए। आपकी सांसों के साथ आपका जन्म हुआ है। आपको इतनी ही सांस इस शरीर के अंदर लेनी है, आपकी ताकत नहीं है उसके ऊपर एक सांस लोगे। हम बोल रहे हैं हमारे 40 इयर्स हुए, लेकिन आपके 40 इयर्स नहीं है। ये तो आप वक्त के मुताबिक बोलते हो। आपकी सांस कितनी खर्चा हुई है वो देखा जाएगा। इसीलिए तो पहले के ऋषि मुनि 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल तक भी जीते थे, और अभी भी जी रहे हैं। क्योंकि ध्यान की अवस्था में, उस दिव्य अवस्था में चले जाते हैं, सांस हो ही जाती है बंद। हम मेडिटेशन करेंगे तब भी देखना, सांस आपकी बंद हो जाएगी, शरीर आपका पड़ा रहेगा, और हम कहीं और चले जाएंगे। वक्त तो अपना काम करता जाएगा। 1 घंटा हो गया, 1 घंटे के बाद हम वापिस इस शरीर में आएंगे। लेकिन होगा क्या दोस्तों? आपने क्या उस वक्त में सांस ली थी? तो आपका जीवन तो 1 घंटा बढ़ गया ना। तो यही सारा खेल है, समझिए, बातों को समझिए पूरी। चलिए, तो हमने 7 चक्रों को देखा। हमारे अंदर 7 चक्र रहते हैं। सातों चक्रों के अलग अलग कलर रहते हैं, और अलग अलग कलर धीरे धीरे करके हमारे बढ़ते जाते, जैसे 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 हम मेडिटेशन करते जाएंगे, ये हमारे चक्र ओपन होते जाएंगे। नीचे हमारी ऊर्जा पड़ी हुई है मूलाधार चक्र के पास, वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आना शुरू होगी, ऊर्ध्वगामी होगी। कुंडलिनी एनर्जी है, यहाँ तक आएगी ऊपर। समझ में आ रहा है मेरी बात का? लेकिन इसकी तरफ आपको ध्यान देना नहीं है, वो ऑटोमेटिक आएगी सरल तरीके से। कोई भी क्रियाकर्म में हमको जाना नहीं है। शांति से आंखें बंद करके बैठना है, ध्यान करना है। आपके ग्रुप में 2 ध्यान आ जाएंगे, उसी को ही आपको करना है। एक आएगा 24 पार्ट, एक आएगा 7 चक्र। बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं, इसलिए मुझे वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां जहां पे आपको हाथ रखने को बोला है, रखते जाना है, देखते जाना है, और करते जाना है। बाकी सब पर परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको आपका समर्पण भाव ही आगे ले जाएगा। सब कुछ आपको आपका समर्पण भाव ही देने वाला है। आपका भाव। लोग बोलते हैं हमें, बहुत सारे लोग, गुरु जी हमारा कौन सा चक्र रखते हो? हमारा हार्ट चक्र ओपन। अरे भाई, आपका हार्ट चक्र ओपन ही होगा तब जब आप देने का सीखेंगे। जब तक लेने का सीखेंगे, कभी नहीं ओपन होने वाला है। जितना आप देने का सीखेंगे, हार्ट चक्र ओपन होगा। देने का यानी क्या? जिसके पास जो होता है वो देता है। ज्ञान होता है, ज्ञान देता है। पैसे होते हैं, पैसे देता है। अन्न होता है, अन्न देता है। जिसके पास जो भी चीज हुई, यानी देने का भाव। कुछ भी देते जाओ, बस बांटते जाओ। जो भी है बांटो अपने पास।
अपने पास रख के क्या करोगे भाई? जितना आप दबा के रखोगे वो तो बिगड़ने वाली ही चीज है। पानी भी होता है, भर के रख दोगे वो भी बिगड़ जाएगा, लेकिन बहता हुआ जो पानी होगा वो कभी नहीं बिगड़ेगा, एकदम शुद्ध चंचल स्वच्छ रहता है। इसलिए तो हम भी बोलते हैं, नदी बहती भली साधु चलता भला। इसलिए हम भी कहीं नहीं अटकते हैं, हम तो बोलते रहते हैं, चलते रहते हैं, जितने आते हैं सबको वहां पे बोलते रहते हैं। तो ये सातों चक्रों को हमें एक्टिव कर देना है, सातों चक्रों को हमें ध्यान से एक्टिव करना है। आपके अंदर मेडिटेशन आ जाएगा, 7 चक्र मेडिटेशन 15 मिनट का 24 पार्ट वाला आएगा। वो थोड़ा लंबा है, उसको आप चाहे 2 पार्ट में 3 पार्ट में अलग अलग करके कर सकते हैं। 1 आध 2 दिन छूट जाता है, कोई टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको वो करते जाना है। पानी पीना है तो आप पी सकते हैं, ऐसे टेंशन नहीं लेना है। चलिए, आभा मंडल के बारे में हमने सीख लिया। एक हमारा ओरा रहता है, वो ही आभा मंडल कहलाता है। अभी जो नॉर्मल इंसान रहता है उसका 10 फीट का रहता है, 20 फीट का रहता है ओरा। मेडिटेशन जो करता है उसका 50 फीट तक रहता है। और बहुत ज्ञानी ज्ञानी ये सब कुछ रहते हैं, उनके 20-30 किलोमीटर तक भी रहते हैं। और जो परमात्मा, उनके किलोमीटर तक, बड़े बड़े संत रहते हैं, उनके भी कितने किलोमीटर तक ओरा रहता है। अब ओरा क्या रहता है? इस ओरा क्या है? ओरा का मतलब एक आपकी दुनिया। इस दुनिया के अंदर आपको कुछ भी नहीं हो सकता, आपका कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। उसके अंदर जो भी इंसान आएगा वो आपके सरेंडर होगा। कोई भी गलत इंसान आपके पास टिक नहीं पाएगा, उसको आपका ओरा बोला जाता है। समझ में आ रहा है मेरी बात का? हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया। ये हम टेक्नोस पार्क जो है ना बैठे हुए, उनके सामने ही देख रहे थे, इसलिए हमने बोला। समझ भी आ रहा है ना मेरी बात का? तो बहुत ध्यान से ये सुन रही है। तो ये हमारा ओरा रहता है। आज देखिए हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग कहाँ कहाँ पे है, हीलिंग करते हैं। फॉरेन वाले का हीलिंग यहाँ से होता है, वो ठीक हो जाते हैं। तो ये क्या चीज है? ये आपका ओरा रहता है। कितने किलोमीटर, उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं, लेकिन इसके लिए आपको भी तो थोड़ा योगदान देना होगा। आपको मेडिटेशन पे जाना पड़ेगा, वो भाव लाना पड़ेगा, समर्पण वाला भाव आपका अंदर। 9 बजे सोने वाले भी इधर तो 12 बजे तक बैठते हैं भाई, चिंता नहीं करने की। चलिए, तो ये आपका ओरा रहता है। पेप्सी पिएंगे, ये एक दिक्कत है हमारे साथ, हमें वक्त कम पड़ता है। पेप्सी पिएंगे, आपका ओरा फटाक से डाउन हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक्स, पाव खाएंगे, उससे भी कम हो जाएगा आपका। मैदा, फ्रूट्स खाएंगे, बढ़ जाएगा ओरा। हम नहीं कह रहे हैं, अमेज़न पे इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, ऊपर के रोड। हमारे यहाँ तो हम आपको एक भी रुपया खर्चा नहीं करने देते, इसलिए नहीं हमने कुछ आज तक ऐसा कुछ लाया है ना आपको बोलते। लेकिन अगर आपको खर्चा करना है, लाना है तो ला सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। ऐसे 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 होता है वो। आप एप्पल लेके दूर से आएंगे आपके पास, तो वो बाल का ओरा तो पहले आपके पास आता था 20 फीट पे
जो ओपन हो रहा था कॉपर का रोड, जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो, जब वो एप्पल लेके आएगा तो वो 50 फुट 60 फुट दूर से ही ओपन हो जाएगा। यानी कितना ओरा बढ़ गया देखिए। बनाना लेके आएगा, बढ़ गया। और वही इंसान पेप्सी या पाव का या ब्रेड का जब पैकेट लेके आएगा, वो 10 फीट तक नजदीक आ जाएगा, वो ओपन नहीं होगा। यानी अच्छा खान पान हमें रखना है। समझ में आ रहा है मेरे कहने की बात क्या है? अच्छा खान पान रखना है, हमारा ओरा बढ़ता ही जाएगा। जितना मेडिटेशन करेंगे आपका ओरा बढ़ता है। आपको देखिएगा, एक एग्जांपल में देता हूँ, बताओ एक बात। आप किसी की बात आपको सुनना इतनी ही बढ़िया लगेगी, किसी के पास आपको बैठना इतना बढ़िया लगेगा, किसी के साथ आपको रहना ही बढ़िया लगेगा। क्यों लगता है भाई? क्योंकि उसका ओरा रहता है। बहुत सारे लोग, एक नहीं बहुत सारे लोग, हमें तो यहाँ पे फोन आते हैं, बोलते हैं हमने आपका वीडियो देखा, इतना जबरदस्त लगता है हमको, आप मानो कितने टाइम से पहचानते हैं और आपको सुनते ही रहे ऐसा लगता है। मैं बोला होगा कुछ, चलिए बोल दीजिए अभी क्या बोलना है आपको। गुरुजी कोल्ड ड्रिंक को हील करके पी जाओ। वो हमको मालूम है, आप रास्ता ढूंढोगे ही कुछ ना कुछ। खोल करके पी जाओ, काहे पीना है भाई? पीना जरूर है, कुछ भी हो है। अरे भाई, पर आपके पास समझिए, ये हम लोगों के लिए है ही नहीं। हमारे पास तो 150 से 200 नेचुरल ड्रिंक्स है। ये फॉरेन वालों के पास नहीं है, क्योंकि वहां पे पूरा ठंड रहता है, बर्फ गिरता है, वहीं पे ही सारा कचरा भरा हुआ था। उनके वहां पे बर्फ गिरता है, ठंड रहता है, खाना पकता नहीं है, अन्न पकता नहीं था। तो वो लोग मांस मछली ये सब को स्टोर कर करके, भर भर के, पाव बना बना के वो खाते रहते थे हफ्ते का पूरा ये। अब जबकि हमें तो परमात्मा ने दिया, नींबू आते हैं, सारे फ्रूट्स कितने, हर सीजन में कितने, आप थक जाओ इतना सारी चीज मिलती है। गन्ना आ जाता है, आम आ जाता है, वो क्या से क्या, वो अच्छे अच्छे कितने बढ़िया, सारा अपने लिए है ही नहीं, सब कुछ बढ़िया दिया हुआ, तो भी आपको लाके वो फील करके पीना है। बोलिए क्या किया जाए? फिर बोलते हैं हमारे अंदर ये हो गया। हमारे लिए हमको कोई जरूरत ही नहीं, इतना बढ़िया सब कुछ, हमारी संस्कृति भुला दी हमने। और वो क्या पीछा पीछा कर करके अभी रो रहे हैं। हमारे बाजरे का रोटा क्या पिज्जा से कम था? बढ़िया से सब्जी लगाई और या बढ़िया से खाया, मक्खन मक्खन लगा के। ये करना है अभी मुक्ति जी को। चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया है, अच्छी बात है। मिल करके एक बार ट्राई करेंगे। ये भी आपको सिखाएंगे। होटल में जाते हैं कल, सारे सिंबल सिखाएंगे ना, उसमें आपको हाथों से भी करना है, आंखों बंद करके भी करना है, थर्ड आई से भी करना है। क्योंकि होटल में बैठे होंगे तो कहाँ पे आप फिर यूं यूं करने जाओगे? तो थर्ड आई से आपको वो सिंबल बनाने हैं। सिंबल भी आ जाएंगे आपके ग्रुप में, प्रैक्टिस करके कल आ जाना है। एक चीज जो हमने सीखी हमारे आभा मंडल के बारे में, हमारा आभा मंडल हमें स्ट्रांग बनाना है। कैसे बनेंगे? अच्छे खाने पीने से, मेडिटेशन से, अच्छे विचार से, अच्छे पूजा पाठ से, अच्छे वातावरण से हमारे ओरा बढ़िया बनेंगे। और हमारे ओरा में कोई भी गलत चीज आ नहीं सकती है। आप इतने पावरफुल हो जाएंगे रेकी आने से कि कोई भी नेगेटिव चीज आपके आसपास भी आ नहीं सकती है, कोई भी चीज हो। ठीक है, आपके खड़े रहने से ही सारी तरफ ओरा ही ओरा फैलने लगेगा। यहाँ तो बहुत सारे जबरदस्ती लोग हैं भाई, सबके ओरा जबरदस्त है। कोई टीचर है, कोई पीएचडी है, कोई क्या से क्या है। गुरुजी मुझे तो आज तक फील ही नहीं हुआ और अपना। हाँ, आपको नहीं होगा, आप है ही खतरनाक, ओरा ही है, ओरा ही।
आपको गुरुजी क्या मैं फील कर? गुरुजी मेरा ऑरा देखें। बढ़िया ही है, सबका बढ़िया है भाई। ऐसे नहीं गुरुजी बताएं। है बढ़िया है, बोल रहा हूँ, चलिए हम आगे चलेंगे। गुरुजी मेरा है क्या? सबका बढ़िया है। आभा मंडल की सफाई। चलिए, आभा मंडल की सफाई तो हम एक तो मेडिटेशन से करेंगे, ठीक है। दूसरा हम थोड़ी, मैं ये आपको कल सिंबल के साथ ही सिखा दूंगा। सिंबल के साथ ही रेकी का आह्वान करके ही पूरी अपनी बॉडी को हील करेंगे। सेल्फ हीलिंग भी कर सीखेंगे कल हम, और सामने वाले का हीलिंग कैसे करेंगे, अपने परिवार का हीलिंग कैसे करेंगे, सारा कल मैं एक साथ आपको सिखाऊंगा। यानी ये टॉपिक हम अभी नहीं लेते हैं। शरीर की सारी बीमारियां जो चक्रों के रिलेटेड है वो मैंने बताई है। पेट के रिलेटेड है तो हमें मणिपुर चक्र के ऊपर ही हील करना है। हार्ट के रिलेटेड कोई भी है, हमें हार्ट को ही हील करना है। एंजाइटी सर के रिलेटेड कोई भी है तो सर के ऊपर हमें इसको हील करना है। कैसे करना है सारा मैं कल आपको एकदम बढ़िया से सिखा दूंगा। कल अपना पूरा प्रैक्टिकल वाला सेशन रहेगा। आज ये सारी जो बात क्लियर होनी चाहिए ना, क्योंकि आप क्या है, ऊर्जा हो। आप क्या हो, परमात्मा हो। आपके अंदर ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें बनना क्या है, ऊर्जा। हम ऊर्जा बन जाएंगे तो हम ऊर्जा से बात करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो हम ऊर्जा कैसे बनेंगे ये भी हम सीख लेंगे। और ऊर्जा ऊर्जा से बात कर लेगी, यानी वो ऊर्जा चली जाएगी। ऊर्जा दो तरीके से रहती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। पॉजिटिव हम व्हाइट कलर में देखेंगे, नेगेटिव हम ब्लैक कलर में देखेंगे। तो ये सारी चीज रहती है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल रहा हो तो बताइए। कोई बात नहीं समझ में आई हो गुरुजी बोलिए। आपने अभी तक ऑरा के बारे में नहीं बताया। एक हमारा कौन ऑरा बोला भाई? बताया। हो रहा तो बताया ना आप। हमारा पूरा ऑरा हमारे आसपास। आपका तो बढ़िया ही है, बढ़िया है, एकदम जबरदस्त। हमें पीछे धक्का लग जाता है, इतना खतरनाक है आपका हो रहा। अच्छा गुरुजी ये मेरी बहन है। कौन बहन है? हाँ तो वो तो है ना, उनको तो हमने अभी छेड़ा था, शांति से वो सुनती जा रही थी। टेक्नो लिख के बैठे हुए हैं, टेक्नो करके, इसलिए तो उनको छेड़ा था। हमारा ध्यान जहाँ पे जाता है हमारा ध्यान रहता है। नहीं बोलते माइक को, ये कैमरा ऑन रखो, इसलिए तो हम बोलते हैं। हम बोले बगैर ही सारा काम कर देते हैं, समझ लीजिए, इसमें ही बहुत बड़ी बात है। हाँ बोलिए, अभी क्या कहना है उनको। आपको कोई आपने तो अभी बताया, लेकिन हमने अभी अभी थोड़ी देर के पहले ही हमने बोला था टेक्नोलॉजी वाली बात। टेम्पल वाला जी। हमको कुछ नहीं पूछना। सब ठीक है। सब ठीक है। कोई सवाल रहता है तो पूछ सकते हैं। कोई सवाल नहीं, कोई सवाल देखिए नहीं, सब हम समझ गया, सब समझ आ गया। चलिए अच्छी बात है। दूसरी कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, कोई भी बड़ी बात नहीं है। बात ये है, हमको हमारे साथ जुड़ जाना है। और आप अपने आप के साथ अपने को पहचान लेंगे, आपके हाथों से बहुत बड़े कार्य होने वाले हैं। अभी आप ये मत सोचिए हाँ ये रेकी कहाँ आई भाई, ये तो पूरा अलग ही बात कर रहे हैं, कब के आज का दिन कहाँ पे गए। आ जाएगा कल। आपको क्या करना है ना, वो कल आ जाएगा। ये जानना जरूरी था। जब तक आप ये नहीं जानेंगे आप क्या है, खुद को ही नहीं पहचानेंगे, वही दूसरों को क्या पहचानेंगे आप। तो खुद को पहचानना है, खुद को जान लो। चलिए, मुक्ति जी का बहुत ही मन है, 5-10 मिनट अभी ध्यान करवाना पड़ेगा। वो बेचैन है।
गुरुजी हम बच्चे ने अपने उनको मार के रखा है बड़े से। गुरुजी हम अपने माइंड को कैसे बंद कर सकते हैं? ये अभी जो बंद हो चिंता जाएगा 2 मिनट में, अभी 2 मिनट में बंद हो जाएगा। अभी कोई बड़ी बात नहीं है, अभी 2 मिनट में ध्यान करते हैं ना अपने। ऐसे तो हम क्लास लेना था पूरा, पर इन्होंने बोल दिया, और शायद आज आपका भी क्लास खत्म हो गया है, बीच में छूट गया, तो आपका 1 घंटे वाला अभी 10 मिनट में अपने कर देते हैं। 1 घंटे में जो मिलता है आपको यहाँ से 10 मिनट में मिल जाएगा। हम ये परमात्मा को प्रार्थना करते हैं। बाकी हमारा ये तो रहता है रेकी का क्लास, आज मेडिटेशन नहीं आने वाला था, लेकिन कहीं से शायद परमात्मा ने आज ये बात छेड़ दी है तो आ गया है, और हम कर भी देते हैं। चलिए, कोई बात नहीं है। रिकॉर्डिंग यहाँ तक की है तो यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ।